पार्टिसिपल, जिरंड तथा इन्फिनेटिव को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये वर्ब से बनते हैं और एडजेक्टिव, नाउन तथा एडवर्ब का काम करते हैं। इन्हें नॉन फाइनाइट्स भी कहते हैं। पार्टिसिपल यह वर्ब से बनता है और सदैव एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव की तरह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। पार्टिसिपल का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल यह वर्ब के मूल रूप में आईएनजी जोड़कर बनता है। एग्जाम्पल्स: शेर को देखकर लड़का पेड़ पर चढ़ गया। सीइंग द लायन द बॉय क्लाइम्ड अप अ ट्री। दाहिने तरफ मुड़ने पर तुम स्टेशन पहुंच जाओगे। टर्निंग टू द राइट यू विल रीच द स्टेशन। मैंने उनको नदी में नहाते हुए देखा। आई सॉ देम बेदिंग इन द रिवर। तो इन सेंटेंस में सीइंग, टर्निंग, बेदिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके बने हुए हैं और एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान: हिंदी वाक्यों में जब किसी वर्ब के अंत में कर, पर, हुए, हुआ का प्रयोग होता है तो अंग्रेजी अनुवाद प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य के समाप्त होने और दूसरे कार्य के आरंभ होने के समय में विशेष अंतर नहीं रहता है। साधारण तौर पर पार्टिसिपल या तो सब्जेक्ट नाउन के पहले आता है या सब्जेक्ट नाउन के बाद आता है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल: मैं अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ। आई एम अ रिटायर्ड टीचर। मुरझाया हुआ फूल गंध नहीं देता है। ए फेंटेड फ्लावर डज नॉट गिव स्मेल। खोया हुआ समय दोबारा कभी नहीं आता है। टाइम वंस लास्ट नेवर कम्स बैक। पहचान: हिंदी वाक्यों में जब किसी वर्ब के अंत में कर, हुआ, हुए, हुई का प्रयोग होता है तो अंग्रेजी अनुवाद पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स: स्कूल पहुंचकर पिताजी प्रधानाध्यापक से मिले। हैविंग रीच्ड द स्कूल फादर मेट द प्रिंसिपल। अपना काम समाप्त करने पर वह सोने चली गई। हैविंग फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू स्लीप। पहचान: हिंदी वाक्यों में वर्ब के अंत में करके या करने के बाद शब्द आते हैं तो अंग्रेजी अनुवाद परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में दोनों क्रियाओं के समय में कुछ विशेष अंतर रहता है। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर जिरंड बनाते हैं। एग्जाम्पल: टहलना एक अच्छा व्यायाम है। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। वह गीत गाना पसंद करती है। शी लाइक्स सिंगिंग सॉन्ग। यहाँ पर सिंगिंग एक जिरंड है जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वह नाचने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। यहाँ पर डांसिंग प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग की गई है। उसकी आदत दूसरों को गाली देने की है। वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में हिज हैबिट इज अब्यूजिंग अदर्स। पहचान: हिंदी वाक्यों में जब किसी वर्ब के अंत में ना, नी, ने का प्रयोग होता है तो अंग्रेजी अनुवाद जिरंड के रूप में होता है। जिरंड का प्रयोग सदैव वाक्यों में नाउन के रूप में होता है। वर्बल नाउन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स: अंग्रेजी पढ़ाना बहुत मुश्किल है। द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट। शेर का शिकार करना आसान नहीं है। द हंटिंग ऑफ ए लायन इज नॉट ईजी। पहचान: वर्बल नाउन की पहचान भी ठीक जिरंड के समान है। अंग्रेजी अनुवाद में वर्बल नाउन के पहले द और बाद में आप का प्रयोग होता है। इन्फिनेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू राइट कर लेते हैं। एग्जाम्पल: दिन में सोना हानिकारक है।
टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। मोर नाचना पसंद करता है। द पिकॉक लाइक्स टू डांस। मेरी इच्छा स्कूटर खरीदने की है। माई डिजायर इज टू बाई ए स्कूटर। रेलगाड़ी आने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। यहाँ पर टू स्लीप, टू डांस, टू बाई, टू अराइव इन्फिनिटी हैं। जिरंडियल इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू राइट करते हैं। एग्जाम्पल्स: मुझे उसे देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम। वह मुझसे मिलने के लिए उत्सुक है। शी इज ईगर टू मीट मी। किसान हमें खाने के लिए भोजन देते हैं। फार्मर्स गिव्स अस फूड टू ईट। यह खेलने का समय नहीं है। दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। पहचान: हिंदी वाक्यों में जब किसी वर्ब के अंत में कर लिए आता है तो अंग्रेजी अनुवाद जिरंडियल इन्फिनिटिव के रूप में होता है। प्रयोग: जिरंडियल इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का कार्य करता है। जब इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है तो वह किसी नाउन के बाद प्रयोग होता है।